दिन मैं चाचा और छोटे चाचा के साथ आंगन में खड़ा था और चाची मीना गौरी को गोद में पकड़े खड़ी थी। मैं घर के अंदर से बाहर आया और मेरे हाथ में एक थाली थी। उस थाली में 3 सुनहरे सुअर की चर्बी के टुकड़े रखे थे और उनकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। दादी कई बार मुझे जल्दी आने के लिए आवाज दे चुकी थी। पिताजी ने आखिरकार थाली उठाई और पश्चिम वाले कमरे की तरफ चल पड़े। पिताजी के दूसरे हाथ में एक बड़ा चाकू भी था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उत्साह था। मैं मन ही मन सोच रहा था, जब दादा इस चूहे के दानव को मारेंगे तो क्या ये अपना असली रूप दिखाएगा। जैसे ही दादी ने मुझे देखा, वो पश्चिम वाले कमरे में आई और बोली, बेटा कल रात चूहे ने मेरे जूते उठा लिए हैं, उन्हें ढूंढ देना। पिताजी बोले, माँ आपके जूते पूर्व वाले कमरे में हैं, बाद में ला दूंगा। उसी समय मैंने चुपके से अपने पैरों के नीचे गुलेल रख दी और दादी के सामने सुअर की चर्बी रख दी। दादी बोली, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, छोटा पानी भैंसा, सच में बहुत अच्छा है। फिर मैंने दादी के सामने और चर्बी रख दी ताकि वो खाती रहे। दादी के मुंह में ज्यादा दांत नहीं थे, इसलिए वो एक टुकड़ा बहुत देर तक चबाती रही। हम सब लोग चुपचाप दादी को देखते रहे। मेरे दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी कि पुराने लकड़हारे ने कहा था कि अगर कोई दानव इंसान का रूप लेकर रहता है और उसे सुअर की चर्बी खिला दी जाए तो वो अपना असली रूप छुपा नहीं पाता। जब मैंने दूसरा टुकड़ा दादी के सामने रखा तो दादी ने मुंह खोलकर कहा, बेटा अब मुझसे और नहीं खाया जाता, बच्चों को दे दो। तभी पिताजी ने थाली एक तरफ रख दी और अपने पैरों के नीचे रखा, चाकू उठा लिया। पिताजी गुस्से से बोले, बता तूने मेरी माँ को कहाँ छुपाया है। दादी चौंक कर बोली, बेटा तुम ये कैसी बात कर रहे हो। पिताजी बोले, तू दानव है, तूने मेरी बेटी गौरी की पैर की उंगलियां काटने की कोशिश की। अगर वो हमेशा के लिए लंगड़ी हो जाती तो क्या होता, जल्दी बता मेरी माँ कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दादी ने घूर कर मेरी तरफ देखा, फिर पीछे खड़े लोगों को देखा, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि हम सबको शक हो गया है। दादी बहुत गुस्सा हो गई और जोर से बोली, तेरे पिता को गए अभी कुछ ही साल हुए हैं और तू मुझ पर चाकू तान रहा है और ऐसी बदतमीज बातें कर रहा है। हमारे घर में ऐसा नालायक बेटा कैसे पैदा हो गया, मैं तुझे मारकर नदी में फेंक दूंगी। पिताजी ने चाकू कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी मैंने कहा, पिताजी इसके नाटक में मत फंसिए, ये दानव तब तक सच नहीं बोलेगा जब तक इसे दर्द न हो। आप इसका एक हाथ काट दीजिए, फिर देखिए कैसे सच बोलता है। उसी समय मेरी माँ बिस्तर पर रोने लगी और पिताजी का नाम लेने लगी। मैंने गुस्से में चाकू उठाकर कहा, अब भी समझ नहीं रहे, ये जो आपकी माँ की खाल पहनकर बैठा है ये कोई इंसान नहीं है। अगर आप आज भी इसे छोड़ देंगे तो ये हम सबको मार देगा। घर का माहौल बहुत डरावना हो गया था। तभी मेरी माँ रोते हुए बोली, पिताजी आप इस औरत के झांसे में मत आइए, मुझे तो लगता है यही असली जहर है। जब से ये हमारे घर में आई है तभी से मुसीबत शुरू हुई है। वो रोते रोते कहने लगी, अगर आज आप सच नहीं समझे तो एक दिन यही दानव हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा।